ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਊਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਥਨਿਕ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆर्थी ਹਨ। वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू प्रीत। थैंक यू। सो टुडे वुड लाइक टू डिस्कस अपॉन दिस इशू। आपने देखा पूरे कनाडा भर में जहाँ नॉमिनेशंस का प्रोसेस चल रहा है, हर एक पार्टी की तरफ से हमने देखा कि लास्ट मिनट पे कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए जिसकी वजह से ख़ास तौर के ऊपर इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ के अंदर एक तरथल्ली सी मच गई कि पहले तो हज़ारों की गिनती में मेंबर्स बनाए गए और उसके बाद एट द लास्ट मिनट सम पीपल वर विड्रॉन और दे वर आस्क्ड टू विड्रॉ। और हमने देखा वैंकूवर साउथ में भी ऐसा हुआ, उसके अलावा ब्रैम्पटन इलाके में हुआ और भी जगहों के ऊपर ये चीज़ें देखी मिलने की। सो फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव आप क्या देख रहे हैं, व्हाई इज़ दिस हैपनिंग? सिस्टम जो है थोड़ा सा, जो अगेन दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, ऑफ कोर्स स्लाइटली फ्लॉड। अगर थोड़ा सा हम लोग पीछे जाएं तो सरी की ही मैं आपको बात बता रहा हूँ। आई थिंक 2004 के इलेक्शंस में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, one of the Indo-Canadian candidates for the Conservative Party of Canada went and signed a lot of members. The incumbent MP was Chuck Cadman. Right. Chuck Cadman realized कि जो हुआ है उनके साथ वो गलत हुआ है जी, क्योंकि या तो लोग जो साइन कराते हैं खुद पैसे नहीं दे, सॉरी पैसे लेते नहीं हैं, खुद पैसे दे देते हैं कि हाँ जी बन जाओ हमारी पार्टी के मेंबर, मैं पैसे भर दूंगा। राइट। ये जो एक तरह का करप्शन जो अनफॉर्चुनेटली हम लोग साथ जो लेके आते हैं जी, वही हुआ था चक कैडमैन के साथ। राइट। पर उसका नतीजा क्या निकला? चक कैडमैन स्टूड एज एन इंडिपेंडेंट एंड बिकेम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राइट। तो जो लॉस हुआ वो पार्टी को हुआ जी। अब यूजुअली पॉलिटिशियंस ये रियलाइज नहीं करते हैं, आई कॉल इट पैंडरिंग टू द एथनिक वोट। राइट। एथनिक वोट को पैंडर करने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि जो एथनिक कैंडिडेट्स खड़े करते हैं, कई बार, आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम आर लाइक दैट जी, मोस्ट ऑफ देम आर ऑनेस्ट। कई बार जो कैंडिडेट्स हैं जो कि आज भी वो हाल हो रहा है, सरी में भी हो रहा है, वही चीज़ कर रहे हैं जो कि पहले चक कैडमैन के साथ हुआ जी। लोग जाके जो है साइन अप करवा रहे हैं और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि ठीक है पैसे हम दे देते हैं। तो एक पहली बात तो ये है कि वो गलत है जी। दूसरी बात जो मेजर प्रॉब्लम जो मुझे लग रही है कि एज अ परमानेंट रेजिडेंट जी, आप सिटीजन नहीं है, यू आर नॉट अलाउड टू वोट। राइट। आप म्युनिसिपल इलेक्शंस, फेडरल इलेक्शंस, प्रोविंशियल, यू कांट वोट। बट यू कैन बिकम द मेंबर ऑफ अ पार्टी। राइट। एंड थ्रू बिकमिंग अ मेंबर ऑफ पार्टी यू कैन एक्चुअली इन्फ्लुएंस द वोट। सो मिसाल के तौर पे मैं इलेक्शन में खड़ा होता हूँ, नॉमिनेशन सीख करता हूँ किसी पार्टी का, मैं जाके जो है सिटीजन्स के पास नहीं जाऊँगा जी। मेरा एक अपना ग्रुप है परमानेंट रेजिडेंट्स का जो कि पार्टी के मेंबर्स बन सकते हैं। राइट। उसकी बिना पर आई बिकम द नॉमिनी। राइट। अब जो मेंबर, जो परमानेंट रेजिडेंट्स जो खुद वोट नहीं कर सकते हैं, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। राइट। और कई बार वो इन्फ्लुएंस हो सकता है गलत हो। ऑफ कोर्स। सो it becomes a game of numbers then. But then again, the system from which we came, which we always criticize, that the system from where we came is corrupt, and that's why we left that country and came to this place. Yes. You know? But यहाँ पे आके अगर हम वही चीज़ों को ला रहे हैं, what dangers is it creating? What do you foresee as a political scientist? What do you see? आपको क्या लग रहा है? क्या हम एक बच्चों की जब हम बात करते हैं या जो सिस्टम में जो खराबियां हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे क्या नुकसान होगा? देखिए हिंदुस्तान में जो है पॉलिटिकल नॉमिनेशंस नहीं होते जी। वहाँ पे लाइनें लगती हैं 7 रेस कोर्स रोड के पार या जो भी पावर सेंटर है उसके बाहर, मिठाइयाँ, शराब, बहुत कुछ चलता है वहाँ पे नॉमिनेशंस लेने के लिए। वो इसलिए क्योंकि जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो खुद करप्ट हैं। उनको पता है कि अगर मैंने जो 1 करोड़ की जो घूस खिलाई पार्टी के किसी ऑफिस बेरर को, तो वो मैं पैसा रिकवर कर जाऊंगा जैसे ही द मोमेंट आई स्टैंड एंड विन द इलेक्शन। राइट। नाउ यहाँ पे एक डिफरेंट सिस्टम ये है कि जो है जिसके पहले कि आप जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़े हों, उसके पहले आपको नॉमिनेट होना पड़ता है। राइट।
और ये सिस्टम थोड़ा सा फ्लॉड है कि आप कितने लोग साइन करवा सकते हैं जी। उसकी वजह से जो है स्पेशली एथनिक वोट्स में जो है एक तरह का एक मेन स्ट्रीम कम्युनिटी में एक नेगेटिव इमेज बन रही है कि ये लोग जो है आके सिस्टम को वर्क करते हैं। आई मीन वी कीप टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, हाउ वेल डू यू come to this country and play by the rules that everyone's playing by. राइट, सो जस्ट रिसेंटली हमने देखा सरी न्यूटन के अंदर 23,000 लिबरल पार्टी ने मेंबर्स बनाए, 23,000, और उसके बारे में बहुत बातें निकली। When in the mainstream ये बातें होती हैं, you move around with people from the mainstream also. Right. What perception are they having about our community? Negative. I'm so sorry. I'm so sorry. Overall, कोई भी आपको मुंह पे नहीं बोलेगा जी negatively. They'll either smile or they'll change the topic. It is a negative perception. Right. It's interesting that you used the word 23,000. हाल ही में जो है सरी में local elections हुए हैं जी, उनमें से कितने इंडो कनेडियन या पंजाबी या साउथ एशियन कैंडिडेट्स जीते हैं? कोई भी नहीं। कोई नहीं जीता। Right, except for one Tom Gill. That was because of the party. Yeah. I think Dan Watts made them win. Yeah. जो बेसिकली जो 23,000 बने हैं मेंबर्स, मैं ये जानना चाहूँगा उनमें से कितने वोटिंग सिटीजन्स हैं। मेजर चीज़ ये है Right. क्योंकि अब जैसे आप सरी में जाए आपको काफ़ी सारे विजिबल माइनॉरिटीज़ के लोग मिलेंगे, आपको ये नहीं पता उनमें से कौन सिटीजन है कौन सिटीजन नहीं है, Right. कौन वोट कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। Well, ethnic communities में सारी communities, whether it's Indo-Canadian or Pakistani Absolutely. Canadian or any Absolutely. other I'm just ethnic talking about South community. Asians. You're I'm talking right, about South but Asians. उनमें वही है कि हम लोग कई इनमें से जो हैं, खास तौर के ऊपर हमारे कई बहुत सारे बुजुर्ग भी हैं, वो नहीं लेना चाहते citizenship. They are having the citizenship of the country from where they came. But they can become the member of a party. Yeah. And therefore they can influence the actual Right. the outcome of the election. So I think there's something seriously flawed in that So system. in this flaw what you're talking about, इसके अंदर आप क्या समझते हैं आने वाले समय में इसका क्या असर पड़ सकता है? एक तरफ हम कल्चरल मोज़ेक कहते हैं कनाडा को, और दूसरी तरफ जो गेटोइजेशन जो होती जा रही है उसके अंदर हर एक कम्युनिटी जो है अपने पावर साइलोज जो है क्रिएट कर रही है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है? Can we just step back slightly? Yeah. जो मेरे को डेंजर जो लग रहा है क्योंकि सरी जो है इट्स साउथ एशियन डोमिनेटेड ostensibly Right. है नहीं. If you look at the big number, big picture, It's still 30%. yeah 30%. yeah So the 30% of the population, and this is the perception of the mainstream community जो मैं आपको बता रहा हूँ, 30% of the population is deciding for everyone. जो इस यहाँ पे जो पॉलिटिक्स हो रही है, जो इंडिया में पॉलिटिक्स होती है जी कि अगर मैं जो हूँ एक कास्ट का हूँ एक रिलीजन का हूँ तो ऑब्वियसली मैं जीतूंगा ही जीतूंगा, एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पर हो रही है जी कि इट डजंट मेक अ डिफरेंस कि आपकी पॉलिटिक्स क्या है आपकी पॉलिसीज क्या है, just because you are from a certain ethnic background, from a religious background, you will end up getting elected. Right. So uska again in the long term scenario. Before we go for a long term scenario, I would like to go for a break and come back and discuss in details about what impact it's going to have, and especially एक तरफ हम कहते हैं कि जी हमारा यहाँ का सिस्टम जो है बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ऐसे चलता रहा तो ये अच्छा सिस्टम जो है क्या कोलैप्स नहीं कर जाएगा? और ख़ास तौर के ऊपर विल वी बी एबल टू इन्फ्लुएंस आवर यंगस्टर्स टू जंप इनटू पॉलिटिक्स? विल डिस्कस फॉर दिस आफ्टर दिस ब्रेक। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 1866-790-8984 ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ। ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਊਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਮਨੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਥਨਿਕ ਸਾਡੀਆਂ ਹਬਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਭਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਲੇ ਗਏ। किस पासे ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ और इस बारे गलबात करते हैं मनीष वर्मा नाल। जी मनीष, सो बिफोर द ब्रेक यू वर टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, क्या हो सकता है? लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है वो इंटीग्रेशन में इफेक्ट होगा। आई मीन दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो मैं आपको बोल रहा हूँ, Right. बट व्हेनेवर यू लुक एट समथिंग वर्स्ट केस और बेस्ट केस सिनेरियोज ले सकते हैं। ऑफ कोर्स वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि जो है कम्युनिटी की इमेज खराब होगी। अब कैन वी टॉक अबाउट द वैंकूवर केस, साउथ वैंकूवर केस। उन लोगों ने क्लेम कर रहे हैं एक पार्टी कि एक्लेमेशन के थ्रू कैंडिडेट को डिक्लेयर किया है। दैट इन इटसेल्फ इज अगेंस्ट द रूल्स द वे आई लुक एट इट। जी कहना किसी को कि तुम बैठ जाओ,
I mean, it reminds me of the university elections that I remember from Delhi University. Right. कि कोई जो बड़ी जो पहलवान पार्टी थी वो जो आके किसी को जो इंटेलेक्चुअल बंदा था उसको बोलते थे कि बैठ जाओ. Exactly same चीज़ हो रही है यहाँ पे. So again, comes round to we're bringing the same sort of a mindset that we had in India Right. down into Canada as well. Now coming back to the impact. Right. The worst case scenario जो मैंने आपको बताया कि जो है हम लोग के अपनी साउथ एशियन इमेज की जो है Yeah. इमेज खराब होगी. Best case scenario, जी. which is also the worst case scenario, is that everyone is going to start working the system. जैसे हम लोग सिस्टम को वर्क कर रहे हैं, जी. सब लोग कह रहे हैं कि ठीक है अगर ये लोग कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं. सो देखो देखी जो है वो खराब होगा. एग्जैक्टली तो एक मछली जो है सारे तालाब को गंदा करती है. जी. तो हम लोग का जो एक कंट्रीब्यूशन जो पॉजिटिव होता है इस एरिया में, जी. हम लोग कहीं पे जो है वेयर वी स्लाइटली फ्लॉड. दूसरी एक और बात आती है कि ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसीज़ हम देखते हैं या व्यक्तिगत तौर के ऊपर हम किसी को वोट डालते हैं, तो पॉलिसीज़ की अगर बात करते हैं तो कुछ ऐसी पार्टीज़ जो हैं वो ऐसे इश्यूज़ को लेके आ रही हैं जो कि बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, जो हमारी फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं, और उसके बाद भी हम उन्हीं पार्टीज़ को अगर सपोर्ट करते हैं तो इज़न्ट देयर अ कॉन्ट्रडिक्शन. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि एक पार्टी ने कहा कि हम सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों को आने देंगे जो नॉमिनेट भी वही अपने आप को आगे करवाने के लिए आए जो फॉर अबॉर्शन है. और अगेन ये एक बहुत मुद्दा है और एथनिक कम्युनिटीज़ में उस पार्टी की बहुत जय जयकार होती है. अब हैरानी की बात कि एक तरफ हम वही चीज़ें अपने गुरुद्वारे मंदिरों से हर रोज़ प्रचार कर रहे हैं उनके खिलाफ कि ये नहीं, हम बराबरता की बात कहते हैं, हम लड़की और लड़के में कोई अंतर नहीं है, हम ऐसी बातें करते हैं. पर दूसरी तरफ जब ये इन प्लेस आती हैं, जहाँ पे हमारे पास वोट करने का मौका आता है, देन वी फॉरगेट दिस. सो दिस साइकोफेंसी, वेयर इज इट लीडिंग टू? Our morals keep changing with the time and with the profit motive. राइट. हम लोग के जो principles हैं, I mean even you're talking about the Liberal Party. Liberal Party, I mean things are changing, Harpreet. Right. There was a time where Pierre-Elliott Trudeau के नाम पे जो है सारी एथनिक वोट जो है लिबरल पार्टी को जाती थी. अब वो सिस्टम नहीं है. I mean other parties have come forward and the ethnics, some people who identify with Canada the way a Canadian should, जी. are going for other parties as well, which I agree with. But coming back to the moral standing, हर पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो इस देश की हो चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हो, थाली के बैंगन होते हैं. जहां उनको लगता है कि वोट्स का फायदा है, दे विल कीप चेंजिंग देयर मॉरल्स. नाउ कमिंग बैक टू द ट्रूडो जूनियर्स रूल कि जो प्रो अबॉर्शन है वो ही पार्टी का मेंबर बनेगा. आई थिंक इट गोज अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ थॉट. Right. Like if I firmly believe that okay, for religious views or otherwise, Right, but otherwise also fundamentally also, well, people should have the choice. You can't impose your thoughts. you cannot impose your thought. Right. But what he did was, the Liberal Party did was that they actually imposed their own thought that if you do not believe in the same things that we believe in, Right. you're not one of us. But then again, the question is that how you can, in standing in front of a gurdwara or in a temple, how can you propagate these ideals which are basically against the fundamental principle for which you espouse for? If it's very easy if you're a politician, because what will happen is that you will. Well, that's the why politicians' image is so bad. Unfortunately. But now the question that arises is that जो हमारे youngsters हैं, वो एक तरफ हम कहते हैं जी यंगस्टर्स पार्टिसिपेट नहीं करते पॉलिटिकल प्रोसेस में. अगर यही चीज़ें चलती रहेंगी तो क्या आप समझते हैं कि हम अपने यंगस्टर्स को ला सकेंगे इस तरफ? Actually, there I am slightly optimistic, because especially जो second generation South Asians, Sikhs, Punjabis की जो है, they are way more cognizant of what is going on around them, in what it means to be a Canadian, Right. than their parents are. तो उनकी जो thought process है, उनका जो thinking है, maybe because they're slightly more educated, I don't know, because they have more Exposure, yeah, they have been makes a living huge over here, difference. right. उनका जो thought process है वो कहता है कि ठीक है ये ठीक नहीं है, let's go with what the rules say. Right. There I'm slightly more optimistic. I mean obviously there's always an exception, Right, here of or there. course. I mean I'm sure अगर हम लोग प्रॉपरली ढूंढें तो फिर जो है इवन अमंग द सेकंड जनरेशन कोई ना कोई मिलेगा Of course. जो मेंबर्स बना रहा है अपनी पार्टी के लिए और पैसा खुद दे रहा है. आई वोंट बी सरप्राइज इफ दैट्स ट्रू और नॉट. कुड बी फ्रॉम एनी पार्टी. राइट, ऑफ कोर्स. बट टुवर्ड्स द एंड ये बताइए कि क्या आप आसवन, जैसे आपने कहा कि हैं यंगस्टर्स में कुछ एक सोच में परिवर्तन आ रहा है, बट विद योर पॉलिटिकल I would say in-depth knowledge, because you have covered elections in India also, you have been working as a journalist here also, you have seen closely the way things work. But what do you feel? What would be your message to our people today that उनको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब वो वोट डालें? इशू बेस्ड पॉलिटिक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.
issue-based politics means identify the candidate that you want, but it's not the candidate per se, it's the party per se. Identify कि जो party का जो manifesto पढ़े, I mean get more educated politically. Instead of the sharab or chicken politics, get more involved in the day-to-day life of an average Canadian. I mean things that affect the mainstream community will affect you. Of course, eventually. they do affect. I mean, not even now also, not eventually, but right now also they're affecting. So what I would suggest, try and integrate into the big political Canadian ethos so that you can actually contribute much rather than doing the same things we used to do back in India. Thank you very much for this perspective.